जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। हमारा जो घर का मुख्य द्वार होता है, तो मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की क्या विधि है, क्या जल छिड़कने का सही समय क्या है। जिस समय हम दरवाजे पर जल छिड़कते हैं तो जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है कि नहीं है। क्या उस जल को छिड़कने से पहले झाड़ू लगा सकते हैं या बाद में झाड़ू लगाते हैं, किस समय झाड़ू लगाएं। अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं। और हमारे जो घर की औरतें होती हैं वे भी ये दरवाजे पर मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा लगाती हैं, लेकिन क्या पीरियड के समय में भी वे मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं कि नहीं। क्या मुख्य दरवाजे पर दीपदान कर सकती हैं या दीपक जला सकती हैं कि नहीं। अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं। मंदिर में जो हम लोग एक लोटा जल रखते हैं, उस लोटे का जल का क्या प्रयोग है, उसका सही विधिवत किस तरीके से करना चाहिए। क्या उस लोटा का जल जो मंदिर में रखते हैं उस लोटे के जल को स्नान करने में लगाएं या दरवाजे पर छिड़कने में लगाएं या खाने में लगाएं या पौधे में डालें, किस तरीके से कहां पर उसका विधिवत प्रयोग करते हैं, ताकि जिसके वजह से हमारे घर में धन धान की जो सभी प्रकार की कष्ट नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सब खत्म हो जाती है। और अगला प्रश्न है, यदि आप फ्लैट में रहते हो या किराए के घर पर रहते हैं तो उन लोगों का प्रश्न है कि हम लोग यदि दीप दान करना चाहते हैं, झाड़ू लगाना चाहते हैं, जल छिड़कना चाहते हैं, तो आखिर वहां पर उसके लिए कैसे जल छिड़कें, कहां पर दीप दान करें। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न इस वीडियो में समाहित हैं। इस वजह से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ में आप लोग लाइक और कमेंट में जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा प्रोत्साहन बल बहुत ही अधिक बढ़ता है और इससे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा। और यदि आप कमेंट में जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिखते हैं, जय हो बालाजी हनुमान जी महाराज लिखते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके मन पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जरूर ही दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं बिना देरी किए कि आखिर सब इन नियम किस तरीके से करना है, सही विधि क्या है जल छिड़कने का। तो सही समय तथा सही विधि क्या है, ध्यान से देखिएगा। जिस जल को हमें छिड़कना हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस जल को हमें दरवाजे के मुख्य द्वार पर छिड़कना हो उसके एक दिन पहले से ही हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि हाँ अगले दिन दरवाजे पर जो मुख्य द्वार छिड़कना है। वैसे इसको एक दिन करने से नहीं कुछ प्रभाव दिखते हैं, कोई खास प्रभाव नहीं दिखेंगे, इसको अपने डेली के रूटीन में लेना पड़ेगा। तो एक दिन पहले ही आप क्या करें, तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में या स्टील के पात्र में या चांदी के पात्र में, किसी भी पात्र में आप जो जल भर करके अपने किचन में रख दें। ठीक है, किचन में रख देते हैं शाम के समय। उसके बाद यदि उसमें गंगा जल मिला देते तो अति शुभ होता है, लेकिन यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो ये जो शुद्ध जल हम लोगों के घर का होता है, जो टैप का होता है, उसको भी भर के रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन यदि गंगा जल एक बूंद दो बूंद भी मिला देते तो वह जल जो और अधिक पवित्र हो जाता है। ठीक है, घर के रसोई में रख देते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह उठ करके हमको क्या करना है, उस जल का जो छिड़काव जो मुख्य द्वार पर करना है। ठीक है, अच्छा, जो रसोई में जल रखा गया होता है उस रसोई में अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं वास कर जाती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शुद्ध जल होता है उसमें सकारात्मक ऊर्जा रहती है, दैवी शक्तियां निवास करती है। और जल जब किचन में रखा जाता है तो उसमें अनेक प्रकार के सकारात्मक ऊर्जाएं, पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जिसकी वजह से यदि हम अगले दिन इस जल का अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करते हैं तो हमारे घर की जो भी परेशानियां रहती हैं, गरीबी रहती है, गृह कलेश रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, आपका कोई काम बिगड़ रहा होता है, घर के में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, बेफिजूल खर्चे हो रहे हैं, इस प्रकार के यदि आप
उपाय करते हैं, जल छिड़कते हैं, तो माता लक्ष्मी सुबह सुबह घर में एक बार जरूर आती हैं। तो जिसके दरवाजे पर ये जल छिड़का हुआ मिलता है उसके घर में माता लक्ष्मी बिना पूछे ही बेहिचक ही आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। और हाँ, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे पर दोनों साइड में कोई शुभ चिन्ह जरूर होना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह यदि हम बना देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी को पता चल जाता है कि इस घर में लक्ष्मी का अनादर नहीं होता है बल्कि आदर होता है। हमें माता लक्ष्मी का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। तथा यदि आपके घर में कोई मानसिक स्थिति से भी रहता है, कोई क्रोध ग्रह दोष रहते हैं, वास्तु दोष रहते हैं, पित्त दोष रहते हैं, तो वहां पर इसको जल छिड़कने से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो घर की दहलीज होती है उस दहलीज में पित्र का जो है पित्र रहते हैं उनका वास होता है। और जब जल छिड़कते हैं तो पित्र जो होते हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ जाता है। ठीक है। अगर किसी ने कुछ करा दिया हो जो पहले नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही आपके साथ ऐसी परेशानियां होने लगी हो, पहले आप बहुत ही खुश से, आपके परिवार में कोई ऐसी वैसी घटनाएं नहीं घटी तो लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, तो यदि आप इन उपाय को करते हैं, इस जल का अचूक उपाय करते हैं, तंत्र मंत्र हो, बुरा प्रभाव हो, तो आप जो है आपको एक लोटा जल मात्र छिड़कने से दरवाजे पर आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है कि इस एक लोटा जल जो आप किचन में रखते हैं, उस किचन को शाम के समय में जो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, आपको उसको दरवाजे पर छिड़क दीजिए, अपने घर में छिड़क दीजिए। इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तंत्र मंत्र बुरा प्रभाव कोई भी हो, आप जो है इस काम को जो रात को रसोई में रख करके इस जल का प्रयोग करते हैं उसको करना ही चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है कि सुबह किस समय इस जल को, जो रसोई में एक लोटा जल रखा गया रहता है, किस समय हमको छिड़कना चाहिए? सुबह के समय में। तो याद रखिएगा, कभी भी इस जल को छिड़कना है तो सुबह में सूर्योदय से पहले ही छिड़कना है। यदि आप घर को धुल दिए हो, दरवाजा जो अच्छे से धुल दिए तो भी कोई बात नहीं है, आप जो उसको क्या धोने के बाद भी उस जल का अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। चूंकि हमें सूर्योदय से पहले ही इस काम को करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी सूर्योदय से पहले एक बार जो घर, पूरे घरों पर एक बार जो है परिक्रमा करती हैं, घूमती हैं, और जिसके घर पर ऐसा पाते उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। और जहाँ पर माता लक्ष्मी रहेंगी वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं कैसी, वहाँ पर केवल दैवी शक्तियाँ ही वास करेंगे और वहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु का भी वास होने लगेगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जब आएंगे तो उनके साथ में भगवान विष्णु भी आएंगे, तो आपके सब प्रकार के रोग विनाश से मुक्ति हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, क्या जो जल छिड़कते हैं दरवाजे पर, जो एक लोटा जल जो किचन में रखा गया रहता है, उस जल को जब छिड़कते हैं तो क्या इसके लिए स्नान करना उचित है कि स्नान करने के पहले इस जल को छिड़के या स्नान करने के बाद छिड़कते हैं? तो जो हम जल अपने मुख्य दरवाजे पर छिड़कते हैं, इस जल को हमें स्नान करने से पहले ही घर पर छिड़कना है। ठीक है। घर का जो मुख्य द्वार होता है वहां पर दरवाजे पर छिड़काव कर दें। ध्यान दें, माता लक्ष्मी उसी समय आपके घर में वास करती है, पित्त दोष होता है, और भगवान का आगमन भी उसी समय होता है, सुबह के समय में। इस समय जब आप जो है जल का छिड़काव करिए, उस समय आपके मन में सकारात्मक बातें ही आनी चाहिए। किसी के प्रति भेद भाव, मतभेद, द्वेष, गाली, ये सब चीज़ें नहीं आना चाहिए। उस समय आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है अपने घर में प्रवेश के लिए। कुछ ना समझ आए तो माता लक्ष्मी का नाम लीजिए। अपने पितृ दोष जो होते हैं, घर का दहलीज होता है, उस पर जल छिड़कने से पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा उस समय आप जो कोई सकारात्मक बातें करिए, कोई अच्छी या ना समझ आए तो जय श्री राम भगवान का नाम लीजिए। तो ऐसे करने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी जो है आपके घर में प्रवेश करने की 100% संभावनाएं बनती हैं। तो अब समझ गए होंगे कि इस जल का छिड़काव कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कि स्नान करने से पहले करें, स्नान करने के बाद करें, ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है, क्या इस जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करें या झाड़ू लगाने के पहले? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे सोकर उठते हैं ना, सोकर उठने के बाद आप अपने हथेली को देखिए, आप अपने हथेली को देखिए, और हथेली को देखते समय उस समय आपको कुछ जो भी मंत्र जानते हो
अपना इष्ट देव का मंत्र जानते हो, कुछ ना समझ आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवताय नमः, इसी मंत्र का। ना कुछ समझ आए तो केवल भगवान का नाम लीजिए, जय जय राम जय श्री राम। और उस समय जो आपके मन में इच्छाएं हो आप उसको कहिए कि हे भगवान आज का दिन अच्छा हो और धन्य भाग आज हमारा जो सुबह उदय हुआ, क्योंकि आज के दिन कितने लोग पता नहीं उठे ही नहीं होंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपका मेहरबान है कि आज का दिन मैं देख सका। उसके बाद से भगवान को धन्यवाद देने के बाद जो है आपको अपने बिस्तर से उठना है, पूरी हथेली को मुंह पर लगाना है उसके बाद से, और हथेली को मुंह पर लगाने के बाद जो आपको बिस्तर से नीचे उतरना है और उसके बाद से धरती माता को प्रणाम करना है। कहना है कि धन्य हो धरती माता, आप जो है हमारा इतना दिनों से बोझ संभाल रही हैं, आपकी कृपा बहुत ही अपार है, जय जय धरती माता। ऐसे धरती माता को भी प्रणाम करके धन्यवाद दे करके आपको आना है। और आप जो है झाड़ू बिल्कुल ही नहीं लगाना है। पहले जो किचन में जो एक लोटा जल रखे रहते हैं उस जल को उठाते समय माता लक्ष्मी का, अपना जो इष्ट देव हो उनका नाम जरूर लें, जय जय राम जय श्री राम ही कह करके उस लोटे के जल को उठा करके पहले ही मुख्य द्वार पर ले जा करके छिड़क देते हैं। उसके बाद आप चाहें तो झाड़ू लगा सकते हैं, धो सकते हैं, कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन सबसे पहला काम यही होना है कि घर के मुख्य द्वार पर जो आपने किचन में एक लोटा जल रखा है उस एक लोटा जल को छिड़काव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद तुरंत झाड़ू लगा सकते हैं। कुछ दर्शक बोलते हैं कि क्या तुरंत लगाएं या बाद में लगा, तो आप चाहें तो तुरंत लगा सकते हैं, उसके बाद से धुल भी सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस काम को करना बहुत ही जरूरी है। और यदि आप इस काम को जो है रोज करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आपको जरूर ही जल्द ही कुछ दिनों में इसके फल दिखने लगेंगे, इसके चमत्कार आपके ऊपर दिखाई देने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब रह गई बात, यदि आप फ्लैट में रहते हो या किराए के घर पे रहते हो तो वहां पर जो है दीपदान कहाँ करें, क्या वहां पर जो झाड़ू कैसे लगाए, वहां पर जो है जल का छिड़काव कैसे करें, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो जो आपका फ्लैट का मुख्य द्वार होता है, आप फ्लैट के मुख्य द्वार पर ही आप जो छोटा सा लोटे में जल रखिए ताकि ज़्यादा गीला ना हो जाए। छोटे से पात्र में ही जल रखें ताकि जिससे मुख्य द्वार जो है अच्छे से भीग जाए। और वहाँ पर ले जा करके जो आपका मुख्य दरवाजा होता है वहीं पर जल छिड़क देना चाहिए और माता लक्ष्मी का नाम लेकर के वहाँ पर जल छिड़क दे। लेकिन यदि आप जो है यदि किराए के रूम पर रहते, मात्र एक ही रूम हो, आपका कोई फ्लैट नहीं, तो क्या करें, तो भी आप जो इस किराए के रूम में रहते तो जो आपका एक ही रूम होता है वही आपके लिए मुख्य द्वार होता है और वही आपके लिए सब कुछ है। तो आपको दीपदान और जो है यदि जल छिड़कना चाहते हैं तो आप वहीं पर थोड़ा सा जल गिरा देना चाहिए, जल छिड़क देना चाहिए और माता लक्ष्मी का नाम लेकर उनका प्रणाम कर लेना चाहिए, अपने इष्ट देव का नमस्कार कर लेना चाहिए। तो वहीं पर से आपको 100 का 100% आपके बिगड़े हुए काम काज में हर प्रकार से मुक्ति मिलने लगती है। सब प्रकार के दुख दर्द जो धीरे धीरे खत्म होने, ये काम जो एक दिन करने से कुछ नहीं होने वाला, इसको काम जो अपने प्रतिदिन के रूटीन में लेना होगा, तब जाके आपको इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। रह गई बात, अगला जो प्रश्न है, क्या हमारे जो घर की महिलाएं होती है पीरियड्स में होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं पीरियड्स में होती है उसमें बिल्कुल ही अशुद्ध होती हैं। तो क्या वे महिलाएं हमारे घर के मुख्य द्वार पर जो है जल का छिड़काव कर सकती हैं कि नहीं, ये बहुत सारे महिलाओं का जो डाउट था, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं है, वे यदि पीरियड में महिलाएं चाहती हैं तो आराम से मुख्य द्वार पर जो है वो जल छिड़क सकती है, इसमें कोई रोक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन यदि मुख्य दरवाजे पर जो दीप दान किया जाता है ना, जो दीप दान किया जाता है वह दीप दान का काम नहीं कर सकती, क्योंकि दीप दान का काम वही लोग करते हैं जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं। तो जब महिलाओं का पीरियड समाप्त हो जाए तब आप दीप दान कर सकते हैं, तब तक अपने घर के किसी दूसरे मेंबर से दीप दान करा सकते हैं। लेकिन जल छिड़कने का काम, झाड़ू लगाने का काम, ये सब काम जो है आप भली भांति अच्छे से कर सकते हैं। अब रह गई बात कि मंदिर में क्या जल रखना जरूरी है, यदि जल रखते हैं तो उस जल का क्या उपयोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंदिर में जल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि
जिस समय आप मंदिर में जाकर के बैठ करके पूजा करते हैं, जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस समय सकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत ही वहाँ पर भंडार होता है और उस जल में जो एब्जॉर्ब होता जाता है। जल क्या करता है, वो पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जाता है। वहाँ पर दैवी शक्तियाँ का वास होता है, तो दैवी शक्तियाँ उसमें क्या होती हैं, समाहित होती है। और एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर जल रखा जाता है और हर चीज़ों का संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी है। इस वजह से वहाँ पर जल रखते हैं, तो वहाँ पर जो है दीपक भी एक जलाया जाता है, तो इससे जो है जल और अग्नि का संतुलन भी बना रहता है, क्योंकि हर चीज का संतुलन बनना बहुत ही जरूरी होता है। तो मंदिर में भी आप जल के साथ साथ एक दीपदान करते हैं ताकि संतुलन बना रहे। ठीक है। अब रह गई बात जो है मंदिर में, ठीक है हमने जल रख दिया, उस जल में सकारात्मक ऊर्जाओं का ही केवल वास है, केवल दैवी शक्तियों का वास रहता है। आपने जो मंत्र पढ़ा है उसमें बहुत ही सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। इस वजह से क्या कुछ लोग क्या करते हैं, उस जल को ले जाकर के फेंक देते हैं, नाली में बहा देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। भगवान का अनादर करते हैं, भगवान का आप जो है रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते। आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती हैं। इस वजह से उस जल को आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपको क्या करना है, नहाने धोने के बाद आप जो है पूजा करते हैं। पूजा जब करते हैं तो वहाँ पर एक लोटा जल और एक लोटा जल छोटा सा लोटिया में और मंदिर में अपने, और दीपदान जरूर करते हैं। तो आपका प्रयोग क्या करना, अगले दिन जब आप उस जल को नहाने धोने के बाद जो उस पूजा के स्थान से जल लेना है और उस जल को अपने घर के सारे कमरों में छिड़काव कर देना है। जिससे क्या होता है, कुछ जल में अनेक प्रकार के पॉजिटिव एनर्जी जो समाहित रहती है आपके घरों में चारों ओर संचरित हो जाती हैं, और जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है, ऐसा माना जाता है कि घर के कोने कोने में शैतानों का भी वास होता है। यदि कण में भगवान है तो कण में शैतान भी हो सकते हैं। इस वजह से यदि आप उस जल का छिड़काव अपने घरों में अच्छे से नियमित रूप से करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाती है और सभी आपके बिगड़े हुए काम जो है बनने लगते हैं। यदि आप तंत्र मंत्र से प्रभाव हो या कोई टोना टोटका किया हो तो आपका जो है अनेक प्रकार के यदि रोग हो, गृह कलेश हो रहे हैं तो आपका धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है। यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो और उसके ऊपर कितना भी दवाइयाँ खिलाए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप दवा दीजिए उसको, लेकिन दवा के साथ साथ में जो इस भगवान के स्थान का जो मंदिर के में जल रखा गया था उस जल को भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उस बीमार व्यक्ति को आप जो दिया करिए। 100 का 100% कुछ ही दिनों में इसके परिणाम दिखाई देने लगते हैं। एक बैग अचानक तो नहीं कि यहाँ अभी जल पिया और तुरंत जो है प्रभाव दिखाई देना, अचानक नहीं दिखाई दे सकते। भगवान का जो प्रभाव होता है ना, धीरे धीरे काम करता है और हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देता है। तो इस वजह से इसको रोज रोज पिलाना है, उस बीमार व्यक्ति को धीरे धीरे राहत मिल जाती है और दवा से भी, खाने से भी मुक्ति मिल जाती है। और रह गई बात कि यदि आपके घर में बहुत ही गृह कलेश होते हैं, पहले नहीं झगड़ा होता था, अब जो है पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चे में होता है, माँ बहन में झगड़ा होता है, अनेक प्रकार के जो घर में झगड़ाएं होती हैं, तो उससे आपको बचाना क्या है, जो घर में होशियार थोड़ी सी औरत रहे। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है अपने घर की औरतों को जरूर देखा है, तो आपको जो मंदिर का जो एक लोटा जल रहेगा जिसमें पॉजिटिव एनर्जियों का भंडार है, दैवी शक्तियों का भंडार है, उसको इधर उधर बिल्कुल ही यत्र तत्र कहीं मत फेंकिएगा। आप जो है उस लोटे के जल को उठा करके उसको अपने घर के किचन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेंबर पानी पीने के लिए मांगता है तो उस पानी में जो मिला दें। अब इसकी क्या होता है कि यदि घर का प्रत्येक मेंबर इस लोटे के जल को पिएगा तो उसका जो मानसिक जो है तनाव होता है, मन जो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और अच्छी विचारें आने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद जो है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं और गृह कलेश सब प्रकार के खत्म हो जाते हैं। लेकिन यदि आप जो इस जल का किस तरीके से दुरुपयोग कर देते हैं, आपने मांस मदिरा यदि आप सेवन करते हैं, उसके साथ भी आप इस जल का सेवन करते हैं, इस जल का प्रयोग करते हैं, तो आप पर जो माता लक्ष्मी कुपित हो जाते थे। यदि आप जो है अपने घर में मांस मदिरा कुछ अगैरे वगैरह का काम कर रहे हैं, उस जगह पर इस जल को बिल्कुल ही नहीं लेना है। आप यदि पूर्ण शाकाहारी हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में इस जल का पक्का ही सदुपयोग होगा। यदि
अगला उपाय है कि यदि आप जो व्यापारी हो, दुकानदार हो, और आपका दुकानदार पहले बहुत अच्छा खासा चला था, अच्छे खासे कस्टमर आ रहे थे, अच्छा खासा अर्निंग हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा क्या हो गया तो आपको लगता है कि मेरी दुकान पर किसी की नजर लग गई हो, कोई टोना टोटका कर दिया, कोई जादू मंत्र कर दिया, कोई तंत्र मंत्र कर दिया, कोई कुछ कर दिया। तो आपको इससे मुक्ति करने के लिए आपको पूजा स्थान से जो जल आपको लेकर जाना है और वहां पर अपने जो दुकान का जो व्यापार का स्थान होगा वहां पर जल छिड़क दे, और जो आपका पूजा स्थान का जो तिजोरी होगा और जहां पर जो मेन आपका काम करना है, उठक बैठक का जहां पर उस दुकान में काम करते उस जगह पर इस जल को छिड़क देते हैं, तो वहां पर धीरे 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 जो आपके दुकान में नकारात्मक शक्तियां रहती हैं, जो तंत्र मंत्र रहता है, जो टोने टटके रहते हैं, एक ना एक करके धीरे 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 सभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। रसोई में यदि खाना पीने में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो हाँ याद रखिएगा, इस जल को कभी भी, जैसे चावल बना रहे हो, दाल बना रहे हो, तो उस दाल में इस जल को बिल्कुल ही मत डालिएगा। आपको केवल पीने में यूज करना है, ऐसा नहीं कि उसको रसोई में खाना बनाने में उपयोग कर दो, सब्जी बना रहे हो तो सब्जी में प्रयोग कर दो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको जो है ठंडा जल में ही मिलाकर इसको केवल पीना है, ना कि उसको खाना बनाना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो माता लक्ष्मी का क्या होता है, दुरुपयोग हो जाता है। अर्थात तो माता लक्ष्मी का जो उसमें आशीर्वाद है, आप उसको गर्म कर रहे हैं। हाँ, गर्म करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ही कष्ट दोगा। आप किसी को आप कष्ट नहीं दे सकते ना, इस वजह से आप जो है इन कामों को करते तो 100 का 100% मुक्ति मिल जाएगी। और अगली बात, यदि उसके बावजूद भी यदि बड़ा लोटा में आपने जल रखा है और उस जल को सब कुछ करने के बाद भी लोटे में जल बच जाता तो क्या उस जल को फेंक दे? नहीं नहीं, बिल्कुल मत फेंकिएगा, फेंकना नहीं है। आपके घर में तुलसी माता का या कोई आपके घर के बाहर कोई पेड़ होगा, बरगद का, आम का जो पेड़ होगा, तो आपको उस पेड़ में की जड़ में ले जा करके उसको डाल देना है। और वहाँ पर भी जब डालिए तो माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, अपने इष्ट देव का, जो भी देवी देवता हो, आप वहाँ पर नाम जरूर लीजिएगा। अच्छा, इससे क्या होता है कि जितना ही बार आप जो देवी शक्तियाँ का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उतना ही बार आपके मन में सकारात्मक बातें आएंगी, अच्छे विचार आएंगे। धीरे 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 ऐसे करके आपके मन से गंदे विचार खत्म हो जाते हैं। और जब गंदे विचार खत्म हो जाते हैं, यार घर में माता लक्ष्मी को आने से कौन रुक सकता है? याद रखिएगा, जिस घर में गृह कलेश नहीं होते, घर में कोई झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी के बीच समन्वय बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता है। देवताओं का वास होगा, हमेशा आशीर्वाद उनको लगेगा। क्योंकि जो जल हम लोग किचन में रखते हैं या वहाँ पर मंदिर में रखते हैं, उस जल में बहुत ही जो अच्छा प्रभाव रखता है, क्योंकि देवताओं का वास हो जाता है, देवताओं का आशीर्वाद, जो देवताओं की असीमित शक्तियाँ उसमें समाहित हो जाती है। और इस वजह से इस जल को हमें भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए। पीने में ले लेना चाहिए, खाने के समय में छिड़काव करने में, बीमार व्यक्ति को अपने दुकान व्यापारी में नियमित तौर तरीके से यदि आप इन उपाय को करते हैं जो घर के मंदिर में रखा गया रहता है, उसके साथ साथ में जो 1 लोटा जल जो किचन में आप रखते हैं, उसका भी आप लोग यदि नियमित रूप से उपाय करेंगे तो 100 का 100% है, आपको हर प्रकार के दोष से मुक्ति मिलेगी। चाहे गृह दोष हो, चाहे शनि दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, किसी प्रकार का कोई दोष हो, हर प्रकार के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। और आपको इस आगे बढ़ने से और माता लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये रामबाण उपाय है कि घर के मंदिर में जो 1 लोटा जल लगता है, उस 1 लोटा जल को सदुपयोग करिए, दुरुपयोग बिल्कुल ही मत करिए। बिल्कुल ही आपको चमत्कार दिखाई देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अब विदा लेना चाहता हूं। यदि यह वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।